महमूद साहब मैं मोहम्मद असलम अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सॉरी यार, कुछ दिन से बिजी हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। और रहमतुल्लाह के एग्ज़ाम हो रहे हैं फाइनल, और असलम भाई वैसे ही मिल रहे हैं। चले 2-3 दिन बस गैप आ ही जाते हैं। वीडियो बड़ी शानदार प्रशंसा की। शेम ऑन यू सेज इजराइल एट द यूएन। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे बड़ा मज़ेदार लगा कि इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट कर दिया है और बाकायदा सरजनश किया है। तो बड़ी शानदार आने वाली वीडियो पर देखते हैं दोस्तों, वीडियो फिर बात करते हैं। नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो दृश्य सामने आए हैं यूनाइटेड नेशन से, ये देखकर यही लगता है कि एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा सा स्टार्ट हो चुका है। इजराइल के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं टू द यूएन, ये सब कंट्रीज को जिन्होंने वोट किया है इजराइल के अगेंस्ट, उनको ये कहते हैं कि देखिए यूनाइटेड नेशंस एक आतंकवादी देश को वेलकम कर रहा है। और इसीलिए इन्होंने ये कह दिया यहाँ पर, ये जो बाय द वे इनका ये सेंटेंस है, दुनिया भर में हेडलाइन बना रहा है कि इजराइल के जो ऑनवॉय हैं ये सभी कंट्रीज को कहते हैं शेम ऑन यू। नाउ ये आपको समझना होगा कि इजराइल ने शेम ऑन यू क्यों कहा है। और जो ये क्लिप है, सबसे पहले ये मैं चाहता हूं आप देखिए। ये हाल ही में हुआ है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एक इमरजेंसी सेशन में। ना जो क्लिप अभी आप देखने वाले हैं ये है न्यूयॉर्क से। आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर है यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग। यहीं पे है यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल और यहीं पे है जनरल असेंबली। नाउ जनरल असेंबली में हाल ही में एक इमरजेंसी सेशन हुआ इजराइल फिलिस्तीन के इशू को लेकर, और उसके बारे में ये कहा है इजराइल के एम्बेसडर ने। That you can see exactly what you are inflicting upon the UN Charter with this destructive vote. You are shredding the UN Charter with your own hands. नाउ यहाँ पे इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव है ये कह रहे हैं कि तुम लोग अगर फिलिस्तीन को अगर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना दोगे तो इनके हिसाब से सिंस फिलिस्तीन एक आतंकवादी देश है तो ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन होगा। और जिस तरीके से काट रहे हैं इस कागज को, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम लोग यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसके साथ यही कर रहे हो, बस उसको श्रेड कर रहे हो, बस उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Shame on you. ना ये जो आखिरी के जो शब्द थे ना, इसको लेकर कई कंट्रीज ने आपत्ति जताई है कि पूरे यूनाइटेड नेशंस को देखकर इस तरीके से शेम ऑन यू बोलना ये बहुत ज़्यादा गलत है। नाउ अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि इजराइल का ऐसा रिएक्शन आया भी क्यों? क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस बात को लेकर हाल ही में वोटिंग हुई है और वोटिंग का रिजल्ट क्या आया? नाउ आपसे अगर कोई पूछे कि एक परमानेंट सोल्यूशन बताओ कि इजराइल और फिलिस्तीन का इशू है ये बस खत्म हो जाए, ये जो हर 2-3 साल में सुनने को आता है कि इजराइल ने अटैक कर दिया है गाजा को या फिलिस्तीन के किसी और एरिया को, इनोसेंट लोग मारे गए हैं, ये देखकर दुख लगता है। किसी को भी दुख लगेगा। आज के समय जो गाजा पट्टी में इजराइल ने किया है, जो एक्चुअल डेथ टोल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवेंचुअली जो नंबर्स हैं ये 50,000 के ऊपर चला जाए, इट इज़ ए ह्यूज कैटास्ट्रॉफी। 20 लाख की आबादी में से 50,000 लोग एक अटैक में मर जाएं, लाख के आसपास इंजर्ड हो जाएं, जो इवेंचुअली हो सकता है कि नंबर्स पहुंच जाएं, इट इज़ अ ह्यूज कैटास्ट्रॉफी। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी ये कहेगा कि सिंपल सोल्यूशन ये निकालो, एक बार डिसाइड कर लो कि ये एरिया या जो भी कोई एरिया है ये फिलिस्तीन है, ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, ये इसकी बॉर्डर होगी, यूनाइटेड नेशंस का ये कंट्री मेंबर होगा, और उसके बाद इजराइल उस कंट्री को अटैक नहीं करेगा। नाउ इजराइल ऑफ कोर्स इसको बिल्कुल नहीं मानता। इजराइल ऑब्वियसली ये चाहता है कि फिलिस्तीन इंटरनेशनली एक कंट्री रिकॉग्नाइज्ड ना रहे यूनाइटेड नेशंस में। सबसे बड़ी बात है कि यूएन में एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज्ड ना रहे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं अगर फिलिस्तीन एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज हो जाता है तो इजराइल फिलिस्तीन को फिर ओपनली जिस तरीके से अटैक कर रहा है अटैक नहीं कर पाएगा। उस केस में यूएन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। जबकि इंडिया समेत दुनिया भर के कई कंट्रीज, आई मीन यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, वेरियस कंट्रीज, इवन रशिया, हम सब मानते हैं कि फिलिस्तीन अपने आप में एक प्रॉपर कंट्री है, इसे एग्जिस्ट करना चाहिए और इसे यूनाइटेड नेशंस का पार्ट भी होना चाहिए। नाउ इसी बात को लेकर हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वोटिंग होती है
और ये है आपके सामने वोटिंग के रिजल्ट। बिल्कुल बड़ी स्क्रीन पे यूनाइटेड नेशंस में ये रिजल्ट देखा गया। 143 कंट्रीज ने कहा कि बिल्कुल फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लो यूनाइटेड नेशंस में। हालांकि मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि इस वोटिंग के बाद ये काम हो जाएगा, मगर एक जो लंबा प्रोसेस है कि इवेंचुअली फिलिस्तीन को इंटरनेशनली एक कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए, उस प्रोसेस में ये एक पॉजिटिव स्टेप है। तो जिस परसेंटेज के हिसाब से ह्यूज परसेंटेज ऑफ कंट्रीज कह रही हैं कि बिल्कुल फिलिस्तीन को एज ए कंट्री आप मान लो, गिनती के 9 कंट्रीज ने वोट किया रेजोल्यूशन के अगेंस्ट। इसमें आप समझ सकते हैं एक कंट्री इजराइल खुद है, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जैसे कि अर्जेंटीना आज के समय बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल प्रो यूएस कंट्री बन चुका है। फिर चेक रिपब्लिक, इजराइल खुद, ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके अलावा नाuru है, पालू है, कुछ छोटे कंट्रीज आपको मिलेंगे। बाकी कोई भी मेजर कंट्री आपको नहीं मिलेगा जो इजराइल के सपोर्ट में आया था। इंडिया, चाइना, रशिया, तीनों कंट्रीज ने कहा कि अब देखिए फिलिस्तीन को एज ए कंट्री आप डिक्लेयर कर दीजिए, इससे एटलीस्ट उस रीजन में स्टेबिलिटी तो आएगी। नाउ इजराइल का अगेन यही कहना है, तुम स्टेबिलिटी के नाम पर एक बार को फिलिस्तीन को एक फ्री पास दे रहे हो कि कल को फिर से फिलिस्तीन से कोई आतंकवादी इजराइल में आता है अटैक करने के लिए, उस केस में इजराइल के हाथ बन जाएंगे, उस केस में इजराइल कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसलिए इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, ही लॉस्ट हिज कूल। बिल्कुल इन्होंने शेम ऑन यू बोलना स्टार्ट कर दिया, जबकि गलत है। इस तरीके से यूएन में आपको नहीं कहना चाहिए बाकी कंट्रीज के बारे में। बट जो ये नंबर सामने आए हैं ना, इजराइल को उम्मीद थी नहीं कि इतना ओवरवेलमिंगली इजराइल के अगेंस्ट वोट होगा यूनाइटेड नेशंस में। और आने वाले समय में आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर भी प्रेशर बढ़ने वाला है। देखिए अभी बाइडन ने रिसेंटली ये कह दिया कि जो रफा पर इजराइल करना चाहता है उसके लिए यूएस वेपन सेंड नहीं करने वाला इजराइल को। इजराइल के पीएम ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले खड़े हो जाएंगे। पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस इजराइल को हेल्प करने को राजी नहीं है, नहीं तो इससे पहले यूएसए ने हमेशा हेल्प करी है। इस पर्टिकुलर केस में भी यूएसए ने वोट किया है इजराइल के सपोर्ट में। मगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यूएसए की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में सिकुड़ रही है, इट इज श्रिंकिंग। रीजन यही है क्योंकि जो अंधा सपोर्ट है यूएसए का टू इजराइल, इसकी वजह से दुनिया भर के कई कंट्रीज काफी हद तक ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका दोगला है। यूक्रेन के इशू को लेकर, यूक्रेन रशिया के समीकरण में इनके अलग स्टैंडर्ड होते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के इशू को लेकर इनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। बस यूएसए के इंटरेस्ट रूट होने चाहिए, ये किसी भी कहानी को दुनिया में प्रमोट कर देंगे। तो प्रेशर देखिए इजराइल पे बढ़ने वाला इन द फ्यूचर, और होपफुली मैं यही कहूंगा कि सीज फायर हो जाए। जो वायलेंस हो रहा है आज के समय गाजा में, ये देख के खराब लगता है, मगर इजराइल का जो रिएक्शन है उसको देख के लगता नहीं है कि इजराइल अपने आप कहीं पर भी रुकने वाला है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो वोटिंग हुई है वहां पर इंडिया के वोट को लेकर क्या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन, ये है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में इंडक्ट किया है पहला हर्मीज 900 ड्रोन फॉर द सर्वेलेंस अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहां पे डिप्लॉय होगा। ये आपको बताना है कि किस कंट्री में डेवलप हुआ था हर्मीज 900 ड्रोन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, इजराइल, फ्रांस या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की मैसेज। तो दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म, गला भी आज भी ठीक नहीं है यार। अच्छा, मैं अगर पर्सनल तौर पर ये बोलूँ, जो इंडिया ने काम किया है सही किया है। हमारे पंजाबी में कहावत है, मैं इजराइल पर यह फिट कर रहा हूँ। पंजाबी में कहावत दी जाती है, जो खुद गंदी वो दूसरों को पहले गंदा बोल देती है ताकि उसको कोई गंदा ना बोले। इजराइल खुद एक टेररिस्ट कंट्री है और उसने पूरी दुनिया को टेररिस्ट कंट्रीज बोल दी। अदर वर्ड्स में तो यही साबित किया जाता है इंडिया भी टेररिस्ट कंट्री है, चाइना भी टेररिस्ट कंट्री है, इंडिया भी टेररिस्ट कंट्री है। उसके कहने का यह भी मतलब है, सोचो फिर आप कहाँ खड़े हो। टेररिस्ट तो वो होता है ना जो किसी मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को शेम मारता ऑन यू, है। उसने क्या दिया, उसकी पावर चेक करो। जूते नहीं, असल में जूते नहीं लग रहे इसको। जिस दिन उसको जूते लागे सही तरीके से वो ठीक हो जाएगा, जूते नहीं लग रहा, मसला ये है। असल में भाई बात पता क्या है, अगर वो खुद करें तो वो टेररिस्ट नहीं है, अगर फलस्तीन उनके अगेंस्ट करे तो वो टेररिस्ट है। अपने हक की खातिर ये है इनका डबल स्टैंडर्ड। देख लें कि जो फलस्तीन है ये शुरू में कितना था जब इजराइल जो यहाँ पे आबाद किया गया, और आज देख लें कि वो बिल्कुल मैप पे थोड़ा सा बचा,
बाकी इजराइल ने सारा जो है ना हड़प कर लिया। तो फिर भी ये बोल रहे हैं कि फ़लस्तीन जो है ना वो टेररिस्ट है और जो इजराइल है उस पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे अच्छा देखेंगे इंडिया को भी उसने भी बिल्कुल टेररिस्ट कहा। ये जरूरी नहीं कि उसका नाम लेकर जो है कंट्री को टेररिस्ट कहा जाए। जिन्होंने अभी फलस्तीन के हक में वोट दिया है, इसमें इंडिया भी, चाइना भी, 143 यार उसने यही कहा ना, सबको टेररिस्ट कंट्री क्या दी, जिसमें इंडिया भी शामिल है। टेररिस्ट कंट्री का आप साथ देंगे तो जाहिर बात इंडिया ने दिया तो वो भी टेररिस्ट है, फ्रांस भी, रशिया भी, चाइना भी, सभी हैं। तो फिर देख लें कि टेररिस्ट तो वो है जो किसी मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को फजूल में मारता है। टेररिस्ट तो वो होता है जो इजराइल खुद कर रहा है। टेररिस्ट तो ये खुद है, यूएस टेररिस्ट है। और इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है जो इसके अगेंस्ट वोट दिया। 143 कंट्री हैं जो इसके अगेंस्ट आई हैं। तो बहुत सबको कह रहा है कि शेम ऑन यू, आपने मेरा पावर साथ चेक नहीं करें, दिया। हिम्मत चेक करें उनकी कि इतने बड़ी जगह पर जाकर वो कह रहा है शेम ऑन यू, कि 143 कंट्री को वो कह रहा है शेम ऑन यू। और जो 9 कंट्री हैं वो सही है, बाकी 143 कंट्री गलत है। वो भी नॉर्मल से छोटी बहुत सी कंट्रियां हैं, सिर्फ एक यूएस क्रिश्चियन कंट्री हैं, एक यूएस से बड़ा है। तो उसने सभी जो है ना इसका वोट इसके साथ। लेकिन असल में बात पता क्यों, वो चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? असल में वो प्रशांत सर है, उसने भी कहा है कि इतना यकीन नहीं था, या कह लें कि उसे पता नहीं था कि इतने जो कंट्रीज हैं वो फ़लस्तीन की फेवर में चले जाएंगे। क्योंकि 143 उन्होंने कहा है कि उन्होंने वोट दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसको ये यूएनओ के हिस्से में चला जाता है तो फिर जो खुल्लम खुला कह लें अटैक करते हैं इजराइल वाले, तो ये कम हो जाएगा, नहीं फिर होगा, उनके दरमियान में यूएनओ टूट पड़ेगा, बाउंड्री बन जाएगी ना, संक्शन लग जाएंगे इजराइल। अभी तो कोई संक्शन वगैरह नहीं है ना, क्योंकि अब जो कर रहा है उसका अपनी दिल मर्जी है, मन मर्जी है, जो मर्जी करता जाए, रोक नहीं रहा। लेकिन इंडिया ने अच्छा किया, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये बड़े अच्छा नहीं, इंडिया ने भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बल्कि उसके साथ साथ जितने कंट्रीज हैं उनको 143 में शामिल हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया कि वो एक अलहदा कंट्री है और उसको वो यूएनओ के हिस्से में जाना चाहिए, ताकि यूएनओ की उस पर नज़र हो। अगर कोई इजराइल जो है उस पर अटैक करता है या उस पर जुल्म या बर्बरियत करता है तो उसमें लाजमी यूएनओ का अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो इंडिया के लिए थैंक्स। और इंडिया ये बिल्कुल चाहता है कि ये 2 स्टेट, क्योंकि मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, मैं तो 2 स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ भी हूँ। उसकी वजूहत में कई मरतबा बता चुका हूँ क्यों मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि इसराइल की कंट्री है ही नहीं है, 2 स्टेट सोल्यूशन बनते नहीं। ये तो फिर भी लोग लचक दिखा रहे हैं कि चलो 2 स्टेट ही कर दें। 2 स्टेट वाला मुद्दा तो पैदा ही नहीं होता, वो पॉइंट ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है। ये भी एक झूठ है, वो सारी जगह फ़लस्तीन की है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप लिया इंडिया ने। थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।